मैंने ना जस्ट अभी अभी इंश्योरेंस के बारे में न्यूज़ सर्च करी तो उसमें मैंने पढ़ा कि इंडिया में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग न्यूज़ आने की बात हो रही है। अब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस आने की बात हो रही है, सॉरी। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया कि जैसे जैसे विंड स्पीड या फिर फ्लड्स के या फिर हीट वेव्स के थ्रेशोल्ड क्रॉस होंगे, बिल्कुल उस हिसाब से लोगों को एक पर्टिकुलर डिसाइडेड अमाउंट के अकॉर्डिंग कुछ चार्जेस मिल जाया करेंगे, कुछ अमाउंट मिल जाया करेगी। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूज, वट एवर आई हैव रेड और वट एवर यू माइट कम अक्रॉस, ये बात सामने आई है कि ऑल ओवर द इकोनॉमीज या ऑल ओवर द ग्लोब इंडिया ऐसी पहली कंट्री बनेगी या हमारी गवर्नमेंट ऐसी पहली गवर्नमेंट बनेगी जो ये प्लान रोल आउट करने का सोच रही है। और अगर सक्सेसफुली रोल आउट हो जाता है तो इंडिया में तब ये चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। अभी जब कभी ड्रॉट्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं या फिर कोई वेदर रिलेटेड इमरजेंसीज आती हैं, तो जो भी फंड्स गवर्नमेंट के पास होते हैं जो ऐसी इमरजेंसीज के लिए कलेक्ट किए गए होते हैं वो यूज होते हैं। बट स्टिल वी ऑल नो दैट nobody has been able to help properly to all the people, to everyone, particularly सिर्फ उन्हीं फंड से लेकर। सो नाउ इफ दिस इंश्योरेंस कम्स आउट, हो सकता है लोग थोड़ा सा रिलीफ फील करें। बाकी ये सब डिपेंड करता है कि चीजें कब और कैसे इम्प्लीमेंट होंगी। बट द सैडेस्ट रियलिटी इज ये चीजें तो तब काम आएंगी जब लोग लाइफ इंश्योरेंस जैसी इंपॉर्टेंट चीजें लेंगे। यू नो वॉट, मैं अभी तक ऑलमोस्ट 245 कॉल कर चुकी हूँ और आप सबके साथ ये कॉल्स मैंने एज इट इज शेयर भी करी हैं। शुरू की कुछ कॉल्स मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में शेयर करी थी, देन आई हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग दीज कॉल्स। जैसे ही मैं लाइव कैमरा के आगे रिकॉर्ड करती हूँ बिना किसी की प्राइवेसी आइडेंटिटी हार्म किए, ताकि आप सबको नजर आए कि इंडिया का माइंडसेट है क्या लाइफ इंश्योरेंस को लेके, या फिर अक्सर जब कोई कॉल करता है आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। दिस इज नॉट फॉर फन सेक, दिस इज अ रियल नीड दैट आई नीड यू टू ऑल्सो हैव। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैं 10,000 लोगों को कॉल करती हूँ, वो कॉल्स डॉक्यूमेंट्री की तरह रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्हें इसीलिए कॉल करती हूँ ताकि उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक कर पाऊं। पॉलिसी बेचने की मेरी ऐसी कोई सच नीड नहीं है, कोई सच मेरा मोटिवेशन नहीं है पॉलिसी बेचना। बट हाँ, अगर लोग जागरूक हो पाए, उनकी फैमिलीज इंप्रूव हो पाए, समझ पाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, रिस्क असेसमेंट को, तो मैं समझ लूंगी कि मैंने एक परिवार की हेल्प करी है। और अब मैं ये कॉल शेयर इसलिए आपके साथ करती हूँ ताकि जब आप देखो कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ माइंडसेट मिरर होगा, यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं एंड हाउ आर इंडियंस थिंकिंग व्हेन इट कम्स टू लाइफ इंश्योरेंस। तो ठीक है, आज मैं अपनी 10,000 कॉल्स के आर्काइव में से आज कॉल नंबर 246 करती हूँ। देखते हैं ये क्या सोचते हैं और हम इनसे कितना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी। जी, नमस्कार मैम, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी। मैम, मैं ना एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जिसमें मैं फैमिलीज से मिलती हूँ ताकि मैं उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक कर सकूं, उन्हें समझा सकूं। पॉलिसी बेचने नहीं आती हूँ बट समझाने आती हूँ परिवारों को। मैम अभी तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैम, ये ना लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे से बात करो या मेरे से। तो और महंगी होगी। अभी मैम मैं बिजी हूँ। मैम, मैं आपको कब कॉल कर लूँ? सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है मैम, अपने परिवार के लिए जरूर सोचिएगा, ये सिर्फ एक जागरूकता कॉल है। थैंक यू। ठीक है मैम। जनरली व्हेन इट कम्स टू द लॉस ऑफ अ ब्रेड अर्नर, जब एक ब्रेड अर्नर नहीं रहता है लाइफ में,
क्योंकि ये टाइम ना हर परिवार के ऊपर आता है. बिलीव मी, देयर इज नो फैमिली जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में डेथ को बहुत करीबी से ना देखा हो. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट आपने किसी अपने ही लव्ड वन को खोया है, बट आपने जरूर पिछले 6 महीने में अपने आस पड़ोस में, अपने इधर उधर में, अपने रिलेटिव्स में किसी ना किसी डेथ की न्यूज, किसी ना किसी की लाइफ की स्ट्रगल, किसी ना किसी के दुख के बारे में जरूर सुना होगा. So, when it comes to protection of your family, becoming responsible for your loved ones, तो हम कैसे इतनी जरूरी चीज इग्नोर कर देते हैं, खास करके जब हम एक औरत होते हैं. अगर आप एक बेटी हैं, एक बहन हैं, या फिर अगर आप एक वाइफ हैं, डू नॉट एवर फॉरगेट कि जीवन में कुछ भी साथ छोड़ सकता है, बट पैसा एक ऐसी चीज बन जाता है इस समाज में, एक ह्यूमन वर्ल्ड में, जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता. और इस सब से भी पहले हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का एंकर है वो होते हैं भगवान. तो जीवन बीमा लेना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी कहीं ना कहीं है कि हम भगवान का नाम लेते रहें. क्योंकि इवेंचुअली हमने बहुत जगह पढ़ा है और बहुत जगह सुना है, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है. और मनुष्य जीवन इसीलिए मिलता है ताकि हम अपनी चेतना के साथ मिलकर, अपने कॉन्शियसनेस में आकर अपनी लाइफ को जीवन मरण के चक्रों से आजाद करवा सकी. और उसका सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल है, एक ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, वो है ईश्वर की भक्ति, मेडिटेशन में बैठना, ध्यान मुद्रा में बैठना, या फिर किसी ना किसी तरीके भगवान के लड़ लगे रहना. इफ यू हैव नेवर एवर टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली, या अगर आपने कोई भी ली हुई है, सबसे पहले तो उसको चेक करो. थोड़ा सा टाइम निकालो अपने बिजी स्केड्यूल में से. आई नो सब बहुत बिजी हैं, वैसे भी त्योहारों के दिन हैं, बट यू नीड टू टेक दिस स्टेप टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस. अपनी फैमिली के लिए आप कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो कोई और नहीं निभा पाएगा. दिस इज अ वेकअप कॉल, दिस इज अ जागरूकता कॉल. हमें सोच बदलने की जरूरत है. मुझे भी अगर ये कॉल आती, मैं भी यही करती, बट हाँ, मैं 6 महीने पहले ऐसा करती, अब नहीं करूंगी. समटाइम्स देयर आर सम ट्रिगर्स इन योर लाइफ जो आपको मजबूर कर देती हैं कि आपको इंश्योरेंस लेनी है. तो वो ट्रिगर हम अपनी फैमिली के लिए हमारे जाने से नहीं दबाना चाहते हैं. अगर हम हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि उनके लिए सुरक्षा कवच बनाकर रखें, उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें, ताकि वो उस टाइम जब वो इमोशनली ट्रॉमा में चल रहे हों, इमोशनल लॉसेस से गुजर रहे हों, कम से कम उन्हें पैसों के लिए किसी और के आगे हाथ ना फैलाने पड़े. थैंक यू सो मच इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लीजिए. अपनी इनकम का कम से कम 10 गुना का बीमा आपके पास होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और सबसे प्रैक्टिकल बड़ा टूल जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, कुछ गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर, वो है टर्म लाइफ प्लान. और अपनी फैमिली को इन चीजों के बारे में बताकर रखिए. एक डिजिटल फिजिकल फोल्डर उनके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो दैट व्हेन इज द लास्ट मोमेंट, व्हेन इज द लास्ट डे ऑन दिस अर्थ. डरने घबराने वाली बात नहीं है. जितना ज्यादा खुलकर जीने की कोशिश करने में लगे रहते हो ना, अगर डेथ को एक्सेप्ट कर लोगे, बिलीव मी, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन हियर. जब हमें पता होता है ना हम किसी जगह पे एक लिमिटेड टाइम के लिए, हम उतना ही सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, उतना ही खुलकर हर मोमेंट एंजॉय करते हैं. जस्ट इमेजिन टुडे यू गेट अ ड्रीम एंड यू फील लाइक कि आपके पास सिर्फ 10 दिन है और जीने के लिए. सोचो कितना अच्छे से टाइम बिताओगे. यू वुड नेवर एवर स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम लिविंग. हर वो चीज करने की कोशिश करोगे जो कभी सोची भी नहीं होगी करने की, कि टाइम किसने देखा है दोबारा. और अगर किसी और से इंस्पिरेशन नहीं ले सकते हो तो आज की जनरेशन से ले लो. भगवान का नाम लेना बिल्कुल जरूरी है. उन्हें स्पिरिचुअल एंकर बनाकर रखना इसीलिए जरूरी है बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. हमें बस कर्म करते रहना है, उससे भागना नहीं है. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, अगर आप देखना चाहते हैं कि बाकी बची हुई कॉल्स पे लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे, इंश्योरेंस को लेकर इंडिया क्या सोचता है, खास करके जब जीवन बीमा की बारी आती है, जो बहुत बहुत बड़ी नेसेसिटी है आज के टाइम में, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. बाकी अगर आपको सच में किसी और की हेल्प भी करनी है, यू कैन ऑलवेज शेयर माई वीडियोज, क्योंकि ये बातें हर किसी के लिए नहीं होती हैं, आसानी से नहीं कर सकता है कोई डेथ के बारे में बात. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.